जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपके लिए हम एक यूनिक सी तो नहीं कहेंगे और हर घर में ही बनती है और अच्छी बनती है हर जगह, शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। तो शामी कबाब कैसे बनाएंगे उसका जो है तरीका आपको बता देते हैं। वैसे तो सभी को पता होता होगा, लेकिन हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है और मुख्तलिफ टेस्ट होता है। ये तकरीबन 1.5 किलो जो है वो बोनलेस गोश्त है। आधा किलो जो है भीगी हुई दाल, चने की दाल भीगी हुई, वो ऐड कर दें इसमें। 5 जो है ये लाल मिर्च डाल दें। अब ये चूँकि पेस्ट तो डलेगा ही डलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा साबुत अदरक भी जो है वो ऐड कर दें। इसका फ्लेवर अच्छा होता है क्योंकि ये लंबे अरसे के लिए पकना होता है इसने, तो जो है इसके लिए डाल देते हैं इसमें। ये एक प्याज जाएगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा एक मिठास सी आती है और साथ में मसाले इसके जो बनते हैं तो वो ज़बरदस्त होती है। जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन ब्लैक पेपर, कॉर्न, काली मिर्च साबुत, 2 बड़ी इलायची डाल दें इसमें, ठीक है। इसे 4 हरी इलायची डाल दें। 1 टेबल स्पून भर के जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर लें। वैसे बाद में फिर जब इसको गूँधेंगे उस टाइम पे चेक करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दें, ठीक है। 2 टीस्पून उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। बाकी मसाले जो हैं वो जब हम इसको नीट गूँधेंगे, जब इसको ब्लेंड करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे। टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दें। ये बस सिर्फ इसको जो है थोड़ा सा भूनने के लिए हम डाल रहे हैं ऑयल इसमें। वो तमाम गोश्त और दालें, अच्छा दाल भिगो के हमेशा डालिएगा ताकि पानी की क्वांटिटी, क्योंकि दाल पी जाता है पानी इसका, इसलिए इसको कम से कम 1 से 2 घंटे दाल को भिगो के फिर डालें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका दाल का मज़ेदार सा निकलेगा, ठीक। ये डाल के इसको पहले हल्का सा फ्राई कर लें सारे मसाले। अब ये जो है इस स्टेज पे इसमें भून लिया हमने अच्छे से। इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर प्रेशर कुकर में आप डाल रहे हैं तो बस ये इतना देखें, ये इतना डूबा हुआ होना चाहिए। 1 लीटर डाला है आपने बगैर प्रेशर के और 1.5 लीटर आप कर देंगे इसके ढक्कन के साथ, ठीक है। पानी के साथ हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। अच्छा देखें जी, ये बॉईल आ रहा है इसमें, ठीक है। बॉईल आ गया अच्छी सी स्टेज पे हम जो है इसके ऊपर इसका लिड लगाएंगे। ये एक आपको टिप बता देता हूँ, जो लोग जो है प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, जब भी कोई दाल वाली चीज़ पकाएं तो इस जगह पे ऐसे करके ऑयल लगा दिया करें, वरना दाल इसमें फंस जाती है, ठीक है। तो ये एक एहतियाती है, ये आपको बता देते हैं। और तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम से भी लो। बस ये 40 मिनट के बाद जो है फिर देखते हैं, हम बगैर वेट लगाए हुए इसको गलाएंगे, ठीक है। वेट के बॉईल कर लिया है, देखें क्या पोजीशन हुई है। ये देखिए पानी अभी भी इसमें मौजूद है। 30 मिनट के बाद इस पानी को अब खोल के आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको, अगर आप लोगों को जलने का ख़तरा हो कि ये नीचे से लग जाएगा, तो आप इस स्टेज के ऊपर जो है इस तरह से करके तमाम बैटर को जो है बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको अपने सामने थोड़ा सा इसके पानी को ड्राई करूँगा, ठीक है जी। ये हमने खोल के जो है देखें इसका पानी ड्राई कर लिया है। इस कंडीशन में आपके आ जाएगा तो फिर आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में आप निकाल लें, ठीक है। जैसे कि ये मैं इसमें निकाल रहा हूँ अभी। ये आपने इसको फैलाना है। देखें दाल जो है ज़्यादा गल जाएगी तो फिर वो वाटरी सी हो जाएगी, ठीक है। देखें ये शामी कबाब जो है वो हमारा ये ड्राई हो गया था, हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अब जो है हम इसको पीस लेंगे मोटा मोटा सा। उसके लिए हमने ये 1 गड्डी धनिया ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। पुदीने के 12-13 पत्ते हैं जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया, वो डाल देंगे इसमें। आपकी मर्ज़ी है, अगर पसंद है तो डालें, नहीं है तो मत डालें, इट्स ऑल अप टू यू। और ये 4 जो है हरी मिर्चें हैं, ये हमने जो है फाइन चॉप करके डाल दी इसमें। 2 टेबल स्पून जो है वो चावल का आटा ऐड कर देंगे इसमें। ये जो इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो चावल का आटा जो है इसको कवर कर देगा, ठीक है। अब इस स्टेज पे जो है मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगा।
बिल्कुल सादे मसालों से बन रही है ये शामी कबाब और कमर्शियल स्टाइल की बनेगी है। तो हम इसको तमाम चीज़ें मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे गोश्त और दाल। ये बिल्कुल आपको कमर्शियल स्टाइल की जो है वो आपको रेसिपी मिल रही है ये, जो कि लो बजट होती है और टेस्ट भी लाजवाब होता है। ठीक है, तो ये शामी कबाब देखें थोड़ा सा येलोइश शेड पे है, बच्चों के हिसाब से बनाई है। तो मिर्चें मैंने इसमें लाल मिर्चें कम डाली हैं। मोटा मोटा जो है इसको पीस लेते हैं। ठीक है, अच्छा पीसना जो है आपने इसको इस तरह से, ज़्यादा बिल्कुल फास्ट नहीं चलाना है आपने, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पीसेंगे तो जो है ये मोटा मोटा सा जो है वो रहेगा, बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो वो जो है टेस्ट का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं किसी स्टेज पे जो है ये हमारे सारे जो है वो पिस गए हैं बहुत अच्छे से। देखें ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए ये, बिल्कुल ना ज़्यादा वाटरी है, थोड़ा सा ये चंकी फ्लेवर्स आएगा, मोटे मोटे से इसमें रेशे हैं। ठीक है, देखें ये रेशे जो है, ये देखें ये रेशे हैं इसमें। ये जो है एक अंडा इसमें ऐड कर देंगे हम। इसमें 1 किलो में तकरीबन एक ही अंडा जाएगा। ये 1.5 किलो है तो भी एक अंडा ही जाएगा। अगर फिर भी आपको संभालने में मुश्किल हो तो फिर जो है वो तलते हुए आप इसको थोड़ा सा बैटर कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपने मिक्स कर देना है अंडे के साथ इसको अच्छे से। अच्छा, अब जो सीक्रेट है शामी कबाबों का कि रेशे वाले कैसे बनेंगे, एक तो सिलबट्टे पे पीसते हैं लोग, ठीक है। दूसरा इसकी जो है गूंद, आप इसको गूंदेंगे बहुत अच्छे से, गूंद के जो है आप बनाएंगे इसको, जो है ऐसे ऐसे करके गूंदना है इसको। जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतने अच्छे आपके शामी कबाब बनेंगे। ठीक है, तो ये इसको गूंदना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चिकन के हों चाहे वो बीफ के हों। और ख़ास तौर पे जब कोफ्ता बना रहे हो चिकन का तो उस टाइम पे भी आप उसको गूंदें बहुत अच्छे से, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब बन के तैयार होंगे। ठीक है, ये आपको जो है कमर्शियल रेसिपी दे दी है आपको। आप कहेंगे यार क्या ज़बरदस्त चीज़ मिली है, इतने बढ़िया शामी कबाब तो हमने कभी खाए नहीं है। आप यही चीज़ मटन में भी बना सकते हैं इसी रेशो से, ठीक है, और इसी रेशो से जो है चिकन में भी बना सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे आपने मसाले को ज़रूर से चेक कर लेना है। नमक मिर्चें जितना आपको तेज़ रखना है या कम रखना है वो आप अपने इस स्टेज पे जो है इसको चेक करें और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दें, फिर इसके जो है कबाब बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इस स्टेज पे जो है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा बन जाएगा ये। ठीक है, और दोबारा से इसको गूंद लीजिए। मसाला और नमक हमने थोड़ा सा हमें कम लग रहा था, हमने इसमें ऐड करा। अब इसको जो है हम इसको दोबारा से ऊपर से गूंद लेंगे। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, चने की दाल, चाट मसाला, गोश्त, हरा मसाला, इन सब चीज़ों का ज़बरदस्त किस्म की एक खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आप लोगों का। अब जो है इसको आप टिक्की बना लें इसकी, आप जितना बड़ा रखना चाहें जितना मोटा रखना चाहें आप रखें, ये बना लें ऐसे। आपके पास अगर इसका फ्रेम होता है कबाब, शामी कबाब बनाने का, वो है तो आप वो रख लें, नहीं तो ये इस तरीके से जितना मोटा रखना है उतना रखें और ये ऐसे कर दें इसके ऊपर, ताकि ये आपका नीचे से फ्लैट हो जाएगा। और ये ठीक है, ये बना के रखें, फ्रीज़ कर लें, जब मेहमान आए उस टाइम पे तल लें। अगर टूटे तो इसमें अंडा शामिल कर लें। ठीक है, देखें ये हमने इसकी पेटियां बना दी हैं। 35 से 38 पीस बनेंगे इसके शामी कबाब के। ठीक है, एक ये प्लेट हो गई, ये एक ट्रे हो गई। इसको आप जो है बटर पेपर रख के इसको फ्रीज़ कर लें, रमज़ानों में आप लोगों के काम आएगा। 1.5 महीने 2 महीने आराम से इसको खाएं। शेप अच्छी सी बना लें। ठीक है, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है इस स्टेज पे। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अपने इसकी साइड बदलनी है। ठीक है, आँच को जो है आपने अब एकदम जो है मीडियम से लो कर देनी है। ठीक है, और 3 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड को जो है वो पलट देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। ज़्यादा आप इसको अगर रखेंगे तो कलर जो है ये रखे रखे थोड़ा सा और डार्क होगा, तो खूबसूरती जो है वो इस कलर में ही आएगी आपके। ठीक है, या आपने इसको साइड जो है बड़े मज़े से जो है आपने इसकी पलट देनी है।
ऐसे, ये ठीक है। 3 से 4 मिनट आपने इधर से इसको कलर देना। अच्छा, इस बीच में आप लोगों को एक बात बता दूं कि रमज़ान के जो है महीना आ रहा है, मुक़द्दस महीना आ रहा है, उसमें जो है आप ये इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बना के जो है होम डिलीवरीज़ होती हैं। 1 केजी में तकरीबन जो है वो 24 से 26 जो है इसमें पीस बन जाते हैं, तो अच्छा मार्जिन इसमें आ जाता है। तो जो बिज़नेस करना चाहते हैं होम फूड का, तो वो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। ठीक है, ये हमारी जो है शामी कबाब रेडी हो गए, ज़बरदस्त किस्म से जो है वो बन चुके हैं। ये देखिए, ये कैसे रेशे वाले हैं, ज़बरदस्त से रेशे इसके निकल रहे हैं सारे, ये देखें। ठीक है, ये बने और उसके बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के शामी कबाब कैसे बने।